इसमें कोई दो राय नहीं कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों इंडियन स्पोर्ट्स में गोल्डन गेम से जाने जाएंगे। अगले कई गेम्स की बराबरी इनसे की जाएगी। इस बार के पैरालंपिक्स में 540 इवेंट्स थे 22 स्पोर्ट्स में। हमने वादा किया था कि हमने जैसे ओलंपिक्स कवर किए थे वैसे ही पैरालंपिक्स को भी कवर करेंगे। हमने अपना 100% दिया है पैरालंपिक को कवर करने में। अगर आपको हमारी कवरेज और वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन खेलों में भारत की तरफ से 54 एथलीट्स ने 9 स्पोर्ट्स में अपना दमखम दिखाया है। ये 9 स्पोर्ट्स थे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार भारत 15 मेडल जीत सकता था, लेकिन इंडियन एथलीट्स ने उम्मीद से कई ज्यादा 19 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। इंडिया की रैंक रही 24th। भारत की ये अब तक की बेस्ट मेडल टेरी और बेस्ट रैंक है पैरालंपिक्स में। इस बार बहुत सारे गूज बम्प मोमेंट्स रहे। कहीं एक एथलीट 2 मेडल जीत रहा है, कहीं एक पोडियम पे 2 इंडियंस खड़े हुए हैं और ऐसे ही कई सारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे इस गेम में। पिछले गेम से कंपेयर करें तो इस बार इंडिया ने पैरालंपिक्स में पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा एथलीट्स भेजे थे और 2016 में इंडिया ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज ही जीता था। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर हम पहले ही कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन्हें क्या कैश प्राइज मिला है और कुछ ऐसी बातें जो नजरों के सामने तो थी लेकिन लोगों की नजर में नहीं आई। मैं शुरुआत में ये बता दूं कि आउट एंड आउट वीडियो सभी प्लेयर्स के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है, चाहे वो मेडल्स लाए हो या ना लाए हो। सभी 54 एथलीट्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, उन सभी के एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं। केंद्र सरकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने पर सभी खिलाड़ियों को अलग से नगद इनाम प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपीस, सिल्वर मेडल वालों को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल वालों को 30 लाख रुपए नकद का इनाम देगी। अवनी लेखारा ये बनी है फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में। साथ ही साथ इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता हुआ है वुमेन्स 50 मीटर 3 पोजीशन SH1 में भी। इन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड हर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लेखारों को 3 करोड़ रुपए का नगद इनाम भी मिलेगा। साथ ही साथ एक स्पेशल गिफ्ट भी मिला है उन्हें आनंद महिंद्रा से। आनंद महिंद्रा जो चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के has dedicated the first customized sport utility vehicle SUV। मनीष नरवाल ने शूटिंग P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट मनीष को 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके बाद है सिंहराज अधाना। ये शूटर भी अकेले 2 मेडल लेके आए हैं। मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 शूटिंग में सिल्वर मेडल जीते हैं और मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पदक जीतने वाले सिंहराज अधाना को 2.5 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके बाद सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें 4 करोड़ और देने की घोषणा की गई। एथलेटिक्स सुमित अंतिल खबरों में काफी छाए रहे। उन्होंने गोल्ड जीता है मेंस जेवलिन F64 इवेंट में। हरियाणा के सुमित ने पैरालंपिक में कमाल कर दिया था। अपने गोल्ड मेडल मैच में उन्होंने 3 बार अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े थे। आनंद महिंद्रा ने घोषणा की है कि वो पैरालंपिक में भारत के 3 गोल्ड मेडल विनर्स को खास तौर से डिजाइन की गई XUV 100 SUVs मिलेंगी। इन्हें महिंद्रा XUV 700 जेवलिन एडिशन नाम दिया गया है। इनकी केवल 3 यूनिट नीरज चोपड़ा, अवलीन लेखारा और सुमित अंतिल के लिए डिजाइन की जाएगी। हरियाणा सरकार सुमित अंतिल को 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरी भी देगी। देवेंद्र झाझरिया ये सिल्वर जीते हैं मेंस जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में। राजस्थान सरकार ने देवेंद्र झाझरिया को सिल्वर जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप देने की घोषणा की थी। सुंदर सिंह गुज्जर ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेंस जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में। राजस्थान सरकार ने सुंदर सिंह गुज्जर को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप देने की घोषणा की है। हाई जंप निशात कुमार ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल मेंस हाई जंप T47 इवेंट में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निशात कुमार को पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मरियप्पन थंगवेलु ये जीते हैं सिल्वर मेंस हाई जंप T47 इवेंट में और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मरियप्पन को पुरस्कार के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद है परवीन कुमार ये जीते हैं सिल्वर मेंस हाई जंप T64 इवेंट में। इसके बाद है हरविंदर सिंह ये बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन आर्चर टू विन अ पैरालंपिक मेडल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में। इसके बाद आते हैं योगेश कथोनिया
इन्होंने जीता है सिल्वर मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में। हरियाणा सरकार डिस्कस थ्रोअर योगेश कथोनिया को 4 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देगी और कथोनिया को भी हरियाणा सरकार ने नौकरी देने का ऐलान किया है। भवीना पटेल, भवीना ने टेबल टेनिस क्लास 4 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भवीना पटेल के टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर 31 लाख रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बैडमिंटन, ये एक नया डिसिप्लिन ऐड किया गया है इन खेलों में और इसमें भारत अच्छे से चमका है। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोद भगत की। ये जीते हैं गोल्ड मेंस सिंगल्स SL3 में और मनोज सरकार भी उसी इवेंट में ब्रॉन्ज जीते हैं। इसके बाद मेंस सिंगल्स SL3 में नोएडा के DM सुहास एलवाई ने सिल्वर जीता है और आखिरी दिन कृष्णानगर ने मेंस सिंगल्स SL6 में गोल्ड मेडल जीता। जैसा इसको देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरालंपियंस और ओलंपियंस के रिवॉर्ड्स में काफ़ी फ़र्क है। पैरालंपिक को ख़त्म हुए आज 1 दिन हो गया है और अब तक ऐसे कई पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं जिनके लिए इनामों की घोषणा नहीं की गई है किसी भी एसोसिएशन की तरफ से या सरकार की तरफ से। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पैरालंपियंस को कैश प्राइज नहीं दिया है। जैसा ओलंपिक्स के समय में BCCI ने सभी मेडलिस्ट को कैश प्राइज दिया था, किसी को लाख दिए थे, किसी को करोड़ दिए थे, लेकिन सभी ओलंपिक मेडलिस्ट वालों को कैश प्राइज दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हालांकि आनंद महिंद्रा ने डेडिकेट किया अपनी फर्स्ट कस्टमाइज्ड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, लेकिन ये गाड़ी भी सिर्फ 3 लोगों को देने की बात की गई है, जो है अवनी लेखारा, सुमित अंतिल और नीरज चोपड़ा। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स नहीं दिए हैं। जैसे ओलंपिक्स में हरियाणा गवर्नमेंट ने हॉकी प्लेयर्स को एक्स्ट्रा कैश अमाउंट दिया था मेडल जीतने पर। साथ ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने PV सिंधु के मेडल पर वहां एक कोचिंग के लिए लैंड अलॉट की थी, लेकिन ऐसा कुछ पैरालंपियंस में देखने को नहीं मिल रहा। इसका एक कारण मुझे नजर आता है कि इस बार मेडल इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा आ गए हैं। डबल डिजिट का आंकड़ा इंडिया बहुत कम बार ही छू पाता है, तो एक कारण हो सकता है कि इस बार बहुत ज्यादा मेडल आ गए हैं। लेकिन फिर भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड ना देने का, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें ओलंपिक्स में डबल डिजिट में मेडल चाहिए और दूसरी तरफ जब पैरालंपियंस डबल डिजिट में मेडल्स लेके आते हैं तो उन्हें कुछ खास स्पेशल रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कवरेज का। दूरदर्शन और यूरो स्पोर्ट्स जो इसके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने भी बहुत कम इंडियन मैचेस दिखाए हैं। साथ ही साथ हमने कई सारे खिलाड़ियों की बैक स्टोरी पे वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे, तो हमने एक बात नोटिस की कि इन सभी खिलाड़ियों को जो आज मेडल लेके आए हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई कर गए हैं, उन्हें ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल पाई। जैसे कि जो भी एथलीट है, अगर उसे टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे इस बार दुबई जाना था एक चैंपियनशिप खेलने के लिए। अगर वो वहाँ पे जीतता या अच्छे स्कोर लाता तब वो टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई होता। लेकिन ऐसे कई सारे पैरालंपियंस थे जिन पे दुबई जाने के भी पैसे नहीं थे और उन्होंने क्राउड फंडिंग की अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए भी। हालांकि एक को स्पोर्ट्स फाउंडेशन है और एक TOPS गवर्नमेंट स्कीम है जिसने थोड़ी बहुत मदद जरूर किया है पैरालंपियंस की। इसके अलावा इंडिया को एक और चीज सीखनी पड़ेगी टेक्निकलिटीज की, क्योंकि इस बार पैरालंपिक्स में 2 ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर इंडियन पैरालंपियंस को टेक्निकलिटीज की वजह से मैच हारना पड़ा। पहला केस हुआ विनोद कुमार का, जब वो मेडल जीत गए थे लेकिन बाद में पता चला कि उनकी कोई और ही कैटेगरी है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की गलती है या पैरालंपिक कमेटी की गलती है, लेकिन मेरा मानना यही है कि इंडियन ऑफिशियल्स को रेडी रहना चाहिए था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके पास प्रूफ हो कि नहीं विनोद कुमार इसी कैटेगरी के, दूसरे कैटेगरी के नहीं है। दूसरा संदीप चौधरी के साथ हुआ था, उन्होंने काफी अच्छी थ्रो की थी लेकिन टेक्निकलिटीज के चलते उनकी कोई भी थ्रो गिनी नहीं गई और सभी थ्रोस नलीफाई कर दी गई। तो इन 2 केसेस को देखकर इंडियन ऑफिशियल्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए टेक्निकलिटीज पे। इस पैरालंपिक में ये क्लियर हो गया है कि इंडियंस आराम से मेडल जीत सकते हैं। जैसे कि पहली बार पैरा निशानेबाजी में हमें 2 गोल्ड मेडल मिले, पहली बार पैरा टेबल टेनिस में हमें मेडल मिला, पहली बार पैरा तीरंदाजी में हमें मेडल मिला, साथ ही पहली बार भारत को पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल भी मिले और अवनी लेखारा पैरालंपिक खेलों में एक सत्र में 2 पदक जीतने वाली पहली
भारतीय महिला भी बनी। तो टैलेंट की इंडिया में कोई कमी नहीं है और आराम से इंडियंस मेडल जीत सकते हैं, पैरालंपिक हो या ओलंपिक हो। बस ज़रूरत है तो सपोर्ट की, टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स प्लेयर्स की मदद कर सकते हैं टेक्निकल या फाइनेंशियली तो ज़रूर मदद करें। अगर आप भी हमारे ओपिनियन से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं।